एक्सट्रीम राइट विंग की पार्टी का आना, ये अपने आप में सोशियोलॉजिकल पॉलिटिकल चेंज और इस तरह से चैलेंज कर देना भी। हमारे साथ बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष जी जुड़ गए हैं। दिलीप घोष जी, दावा 200 पार का था, लेकिन अभी रुझानों में, शुरुआती ही हम कहेंगे, रुझानों में बीजेपी उस स्थिति में तो नहीं दिख रही है कि वो बंगाल में अपनी सरकार बना पाए, लेकिन आपको अभी भी विश्वास है? क्या रिपोर्ट्स आपके पास आ रही हैं? क्या करीबी मुकाबले की रिपोर्ट्स आ रही हैं? और नंदीग्राम, ये सारी चीजें, मैं सबसे पहले आपसे यही सारी चीजें जानना चाहती हूं, क्योंकि बेहद कठिन मुकाबला चल रहा है बंगाल में। हाँ बिल्कुल, जहां से हमने यात्रा शुरू किया था, हमारे 3 एमएलए पिछले 5 साल पहले हम लोग जीते थे और अभी 203 की तरफ जा रहे हैं हम। इसलिए स्वाभाविक है, लड़ाई बहुत बड़ा था। लोगों की मन में विश्वास था कि परिवर्तन होगा इस बार, और चुनाव में भी निष्पक्ष चुनाव हुआ। पहली बार 50 साल में यहाँ रिगिंग, पोलिंग ये सब नहीं हुआ, तो पीसफुल वोटिंग हुआ है। अभी देखिए, सारे सीटों का रुझान पहुंचा ही नहीं है। कहीं बैलेट, पोस्टल बैलेट, कहीं फर्स्ट राउंड का चुनाव काउंटिंग ऐसा हो रहा है। इसलिए इस बार लंबा भी गिनती होगी, जहां 17 राउंड होता था 27 राउंड होगा। मुझे लगता है कि जब तक आधा वोट का गिनती ना हो जाए तब तक बोलना मुश्किल है कि क्या होगा, क्योंकि कांटे की टक्कर है। तो इसलिए अभी तो शुरुआती है, अभी कोई इस पर बोलना जल्दीबाजी हो। लेकिन नंदीग्राम पर बोलना चाहेंगे आप, जहां पर 3 राउंड के बाद शुभेंदु आगे दिख रहे थे? हाँ, नंदीग्राम तो पहले से, उसके पहले 2-3 बार शुभेंदु वहां जीते हैं। नंदीग्राम, जिसने नंदीग्राम हुआ, उसका सारा श्रेय उन पर जाता है, नेतृत्व उन्हीं का था। उसका श्रेय लेने के लिए ममता बनर्जी जी गई थी। अब समझ सकते हैं, जिस पार्टी का मुखिया हार रही है वो पार्टी कैसे जीत जाएगी। नहीं, पर ममता बनर्जी को आप 3 दौर के बाद हारता हुआ कहेंगे, और बीजेपी का 109 की बढ़त है सिर्फ, और तृणमूल 175 पर आगे चल रही है। उसे आप अभी उस हिसाब से नहीं देख रहे हैं कि तृणमूल की सरकार दोबारा बनेगी? नहीं, मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि 150 के ऊपर होने के बाद 140 के नीचे भी आया था। ये अभी अप डाउन हो रहा है। अभी 1-2 घंटा और, मुझे लगता है कि 12 बजे के बाद ही कुछ पता चलेगा कि सही क्या होने वाला है। सारी जगह में 2-3 राउंड जब गिनती हो जाएगा, और जब तक 50% वोटिंग नहीं हो जाती गिनती, मुझे लगता है कि नतीजा का समझना मुश्किल है। बिहार का पिछले साल का चुनाव हमें मालूम है क्या हुआ था। तो लोकतंत्र में कुछ भी होता है, जब इस पर नेक टू नेक फाइट होता है तो अब 1-2 राउंड का वोटिंग भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए सारा कुछ देखने के बाद ही एक निर्णय में आ पाएगा। दिलीप घोष जी, आपसे पहले जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा था कि जो हिल स्टेट्स हैं वहां की काउंटिंग अभी उस हिसाब से सामने नहीं आई है, वहां से आपकी उम्मीदें ज्यादा लगी हुई हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल, नॉर्थ बंगाल, जंगल महल, ऐसा जो क्षेत्र जहां हम असेंबली, पार्लियामेंट भी और पंचायत चुनाव भी जीते थे, वहां सब बाकी है। वहां शुरुआती दौर में चल रही है, वहां तो हमारा एक तरफा है। लेकिन जो ये पोस्टल बैलेट है सरकारी कर्मचारियों का, वो आया है रुझान, इसलिए अप डाउन होता रहता है। उसमें बहुत कम वोट होता है वहां, तो उसका भी नतीजा दिखता है यहाँ, इसलिए नतीजा आने में समय लगेगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी भी जुड़े हुए हैं, जो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। शशि जी। दिलीप दा, आपके कल के और आज के कॉन्फिडेंस में कुछ अंतर नजर आ रहा है, क्या वजह है? नहीं, कॉन्फिडेंस पूरा है, कॉन्फिडेंस है, और हम लड़ने के लिए जीतने के लिए लड़ा है। पूरा जनता हमारे साथ है, वोटिंग हुई है, और वो आज शाम तक 3 बजे के बाद ही थोड़ा पता चलेगा वास्तव क्या है। अभी हम वेट एंड सी कर रहे हैं बस। लेकिन 100, चलिए, क्योंकि कल आप ही के चैनल पर मैंने देखा था, कल दिलीप दा जो है बड़े कॉन्फिडेंस में थे कि हम सरकार बनाएंगे और 200 से ऊपर जाएंगे। थोड़ा कॉन्फिडेंस डगमगाया हुआ लग रहा है। अभी भी कॉन्फिडेंस में है, क्योंकि ना तो एग्जिट पोल, ना तो ये प्राइमरी जो रुझान, इस पर हम भरोसा नहीं करते हैं। हम जो नतीजा आएगा उस पर भरोसा रखेंगे। और जबकि शुरुआती दौर है, विशेष किसी कारण से कई जगह होता है 1-2 राउंड कम में ज्यादा, लेकिन जो पब्लिक की मूड थी हम उस पर भरोसा रखेंगे। देवता, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े बड़े नामों को मैदान में उतारा था, और वो सारे नाम इस समय पीछे चल रहे हैं, चाहे बाबुल सुप्रियो हो,